नमस्ते संस्कृताय। संस्कृत गंगा धारागंज प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे क्या प्रश्नोत्तरी, यूपी टेट की प्रश्नोत्तरी। आज टॉपिक है प्रयत्न। किस पर हम लोग चर्चा करेंगे? प्रयत्न पर। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आज पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रयत्न का पहला प्रश्न है, वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को क्या कहते हैं? वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को क्या कहते हैं? स्पष्ट, उच्चारण, विवृत, प्रयत्न। तो ध्यान रखिएगा, वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, विकल्प डी सही उत्तर है। ध्यान रखिएगा, कोई भी उच्चारण करने में हम पहले तो प्रयास करते हैं, कुछ परिश्रम करते हैं, कोई यत्न करते हैं, कुछ चेष्टा करते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। अब आइए देखिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रयत्न कितने प्रकार के माने गए हैं? प्रयत्न कितने प्रकार के माने गए हैं? 2, 3, 4, 5। तो आपको पहले ये पता चला कि प्रयत्न किसे कहते हैं। आप जान गए, चेष्टा, जो वर्णों के उच्चारण करने की जो चेष्टा होती है उसे प्रयत्न कहते हैं। फिर बोलते हैं प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक होता है आभ्यंतर और एक होता है बाह्य। ठीक, 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। विकल्प ए सही उत्तर है। 3, 4, 5 से कोई मतलब नहीं है। प्रयत्न अगर पूछा जाएगा तो आपको बताना है प्रयत्न केवल 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आभ्यंतर एवं बाह्य यह किसके भेद हैं? आभ्यंतर एवं बाह्य प्रयत्न जो है ये किसके भेद माने जाते हैं? स्वरों के, व्यंजनों के, उच्चारण स्थान के या फिर प्रयत्न के? तो देखिए, स्वरों के भेद आपको पहले ही बताया गया है, व्यंजनों के भी भेद की चर्चा कर चुके हैं और उच्चारण स्थान भी बताए जा चुके हैं। 8 प्रकार के होते हैं, ये सब चर्चा हो चुकी है। अब पूछा जा रहा है कि जो आभ्यंतर है और बाह्य है किसके भेद है? तो ये किसके भेद है? प्रयत्न के भेद है। आपको बताया गया प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, एक आभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा बाह्य प्रयत्न। तो आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्नों के भेद हैं। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, जो वर्णों के उच्चारणों के पूर्व मुख के भीतर चेष्टा होती है वह प्रयत्न है। जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के भीतर, कहाँ भीतर चेष्टा होती है वह प्रयत्न है। बाह्य प्रयत्न है कि आभ्यंतर प्रयत्न है कि स्पृष्ट प्रयत्न है कि विवार प्रयत्न है? तो ध्यान रखिएगा कि जब भी भीतर की बात होगी तो वहाँ आभ्यंतर प्रयत्न होगा। क्या? आभ्यंतर प्रयत्न होगा। और जब बाहर की बात होगी तो बाह्य प्रयत्न होगा। तो जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के भीतर चेष्टा होती है, भीतर मतलब अंदर ही अंदर, तो वहां पे आभ्यंतर प्रयत्न होगा। आपको दिख भी रहा होगा, आभ्यंतर में भीतर शब्द का समावेश है। विकल्प बी सही होगा। स्पृष्ट प्रयत्न, विवार, ये सब भेद है। क्या है? बाह्य प्रयत्न भी के कई भेद है और आभ्यंतर प्रयत्न के भी कई भेद है, अभी आगे बताया जाएगा। तो अभी आप जानिए, जब भीतरी प्रयास होगा तो क्या हो जाएगा? आभ्यंतर प्रयत्न हो जाएगा। विकल्प बी सही उत्तर है। अब देखिए अगला प्रश्न, आभ्यंतर पद का अर्थ है। पूछा जा सकता है कि जैसे प्रयत्न 2 है तो अभ्यंतर पद का क्या प्रयोग है, क्या अर्थ है? तो क्या है? अंदर, भीतर, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? अभ्यंतर मतलब अभी बताया गया कि भीतरी प्रयास हो, तो जाहिर बात है भीतर मतलब अंदर, अंदर दोनों का अर्थ क्या है? सेम ही है ना, इसलिए उपयुक्त दोनों सही हो जाएगा। सी, भीतर कहिए या अंदर कहिए, बात एक ही है। विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, 6वां प्रश्न है, आभ्यंतर प्रयत्न के भेद बताए गए हैं। अर्थात आभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद बताए गए हैं? 3, 4, 5, 11। तो आपको बताना है कितने भेद है। आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद हैं। कितने? 5 हैं। कितने हैं? ध्यान रखिएगा, आभ्यंतर प्रयत्न के 5 हैं और बाह्य के 11 हैं। 2 ही प्रयत्न है, एक आभ्यंतर प्रयत्न है जिसके 5 भेद हैं और एक बाह्य प्रयत्न है जिसके 11 भेद हैं। तो विकल्प आपका सी सही उत्तर हो जाएगा, 5। ठीक, ध्यान रखिएगा, 5।
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से आभ्यंतर प्रयत्न का भेद नहीं है। तो अब आप ये जानिए कि 5 ही भेद हैं किसके, अभ्यंतर के। यदि अभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद आपको पता होंगे तभी ये बता पाएंगे कौन सा भेद नहीं है। स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, संवृत, विवृत, ईसत विवृत, नाद। देखिए आपको बताने के लिए विकल्प में 5 अभ्यंतर प्रयत्न के भेद की बात की गई है। स्पृष्ट अभ्यंतर प्रयत्न का भेद है, ईसत स्पृष्ट ये भी अभ्यंतर प्रयत्न का भेद है, संवृत ये भी, विवृत और ईसत विवृत। इतने पूरे कितने हुए, 2 3 इधर 4 इधर 5, ये पूरे क्या है, अभ्यंतर प्रयत्न के भेद है। नाद, नाद बाह्य प्रयत्न का भेद है। किसका, बाह्य प्रयत्न का भेद है। तो ध्यान रखिएगा कि अभ्यंतर प्रयत्न के भेद में किसका वर्णन नहीं है या कौन सा भेद परिगणित नहीं है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। पर अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, 5, और 5 कौन कौन से हैं, तो जान लीजिए, स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, संवृत, विवृत और ईसत विवृत, ये 5 आपके अभ्यंतर प्रयत्न के भेद माने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से आभ्यंतर प्रयत्न है, कौन सा प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न की बात हो रही है, विवृत है, स्पृष्ट है, संवृत है, उपयुक्त में से सभी है। तो देखिए अभी अभी आपने पढ़ा था स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, विवृत, ईसत विवृत और संवृत, तो ये क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि विवृत भी है, स्पृष्ट भी है और संवृत भी है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न है, क से लेकर म तक के जो वर्ण हैं किस प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं, क से लेकर म तक, जिसे हम लोग स्पर्श, अच्छा अभी बताते हैं। स्पर्श व्यंजन जानते हैं ना, 25 वर्णों को क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। क से लेकर म तक 25 व्यंजन माने जाते हैं, इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। तो ये जानते रहिए। अब ये पूछा जा रहा है कि किस प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं, तो किस प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं, देखिए स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, विवृत, ईसत विवृत। तो इसे बहुत, अगर आप नॉर्मली याद करने का एक ट्रिक चाहिए, तो जैसे आपको पता है क्या स्पर्श व्यंजन है, ये स्पर्श व्यंजन है 25 क से लेकर म तक, और सूत्र भी है क्या, कादियो, कादियो मावसाना स्पर्शाः। इससे ये पता चलता है कि क से लेकर म तक जो है वो क्या है, स्पर्श व्यंजन हैं। तो अब देखिए स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, विवृत, ईसत विवृत, स्पृष्ट होगा, क्या होगा, स्पर्श से स्पृष्ट ही बनता है, चिपका हुआ। तो अब देखिए स्पृष्ट, तो स्पर्श याद है, तो स्पर्श से ही स्पृष्ट भी याद रखिएगा कि स्पृष्ट व्यंजन होता है कौन सा, आभ्यंतर के अंतर्गत, किसके, आभ्यंतर प्रयत्न का एक भेद है ना स्पृष्ट। तो आभ्यंतर स्पृष्ट प्रयत्न, क से म तक के जो वर्ण है वो किस प्रयत्न के अंतर्गत आते, तो आप कह सकते हैं आभ्यंतर स्पृष्ट प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। तो इससे ये होगा कि आभ्यंतर जोड़ेंगे तो आपको याद रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, ईसत स्पृष्ट में ईसत का अर्थ है, ईसत स्पृष्ट में ईसत का अर्थ बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ईसत आभ्यंतर का भेद है, आभ्यंतर प्रयत्न का भेद है ना, ईसत स्पृष्ट। तो इसका मतलब क्या है, अर्थ बताना है, भारी, कोई, थोड़ा, अधिक। तो आपको ये पता है कि ईसत मतलब क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा, बहुत भारी, नहीं, थोड़ा, क्या होगा, थोड़ा, ईसत मतलब थोड़ा। विकल्प सी सही उत्तर होगा। ईसत स्पृष्ट में ईसत शब्द का अर्थ थोड़ा है, तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न है हमारा, अंतस्थ य व र ल वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न होगा। तो स्पर्श वर्ण आपको बताया गया है, य व र ल, ये यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ये भी बताया गया है। अब देखिएगा, ये बोलते हैं कि जो यण प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं य व र ल, इसे अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं। तो अंतस्थ वर्णों का जो आभ्यंतर प्रयत्न होगा वो क्या होगा, स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, विवृत कि संवृत। तो आप य व र ल जब बोलते हैं तो आप कितना मुंह खोलते हैं, थोड़ा कि ज्यादा,
य व र ल। हम बोलते हैं य व, बहुत बहुत एनर्जी लगती है क्या य व र ल बोलने में, बहुत मुंह खुलता है क्या, इसलिए इसे जानिए ईसत स्पृष्ट होगा। क्या होगा? क्योंकि थोड़ा सा होता है, थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, य व र ल य व र ल। बहुत ज़्यादा आपका ना तो मुंह खुलता है ना तो अंदर से बहुत ताकत लगानी पड़ती है। तो ध्यान रखिए कि ईसत स्पृष्ट या अंतस्थ वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा, ईसत स्पृष्ट। ठीक, तो ईसत स्पृष्ट अंतस्था नाम इसका सूत्र भी है, तो अंतस्थ वर्णों का हो जाएगा ईसत स्पृष्ट। ध्यान रखिएगा, और अंतस्थ वर्ण पूछेगा मतलब य व र ल। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न स्वरों का होता है? किसका? अभी आपसे पूछा गया किसका? अंतस्थ का। ठीक, अंतस्थ मीन्स य व र ल, तो इसका क्या हुआ? ईसत स्पृष्ट। ध्यान रखिएगा। अब आ गया क्या? स्वर। स्वर का आया गया, तो अब ये जानिए विवृतम स्वराणाम, सूत्र है विवृतम स्वराणाम। इससे समझ में आ जाएगा संवृत होगा कि विवृत, की स्पृष्ट की ईसत, विवृत तो विवृत। क्यों? क्योंकि इसको कहते हैं विवृतम स्वराणाम। तो स्वरों का जो अभ्यंतर प्रयत्न होगा क्या होगा? विवृत। विवृत मतलब खुला हुआ। तो जब हम स्वर को का उच्चारण करते हैं तो कैसे करते हैं? आ ई, मुंह खुला रहता है ना। उच्चारण करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा ज्यादा मुंह खुलता है। आ ई उ ऐसे करते हैं तो मुंह खुला ही रहता है। तो स्वरों का जब भी अभ्यंतर प्रयत्न पूछेगा तो भूलिएगा नहीं, क्या होगा? विवृत। और सूत्र ही भी है विवृतम स्वराणाम, विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। और अंतस्थ का बता दिए ईसत स्पृष्ट, और उसका बताया गया किसका? क से म तक के स्पर्श व्यंजन का स्पृष्ट। ध्यान रखिएगा, तीन की चर्चा हो गई, स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट और विवृत। अब चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। विवृत का अर्थ होता है, विवृत का अर्थ होता है बंद हुआ, खुला हुआ, हंसता हुआ, चिपका हुआ। तो आपको पहले ही बताया गया जब स्वर का उच्चारण करते हैं तो कब कैसे करते हैं? मुंह उसमें ज्यादा खुला रहता है। तो विवृतम स्वराणाम बताता है कि विवृत का अर्थ खुला हुआ हो जाएगा, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। सब लोग उत्तर दे रहे हैं कि नहीं? ध्यान रखिएगा, सबका उत्तर सही आना चाहिए। देखिए ठीक है, आप लोग खुद एनालिसिस करिए कि आप कितने प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। क्योंकि जो प्रश्न हैं आपके सिंपल हैं, और सिंपल इसलिए हैं क्योंकि इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऊष्म वर्ण जिसमें 4 वर्ण आते हैं, श स स ह, ये वर्णों का जो अभ्यंतर प्रयत्न होगा क्या होगा? विवृत, ईसत विवृत, समृत या फिर स्पृष्ट। तो देखिए विवृतम स्वराणाम हो गया, स्वर से स्वरों का होता है, किसका? स्वरों का है। ईसत विवृत किसका बताया गया? अच्छा, ईसत स्पृष्ट बताया गया था ना, अंतस्थ का। ठीक, अंतस्थ का क्या हो गया? ईसत स्पृष्ट। और स्पृष्ट किसका बताया गया है? स्पृष्ट किसका बताया गया है? क से म तक। अब देखिए इतना आपको काट देना है। ठीक, स्पृष्ट काट देना है, विवृत काट देना है, ईसत विवृत। अब क्या बचा? ईसत विवृत बचा। ईसत स्पृष्ट हो गया, स्पृष्ट हो गया और विवृत हो गया। अब क्या बचा? ईसत विवृत। देखिए ये जो ऊष्म वर्ण हैं इसके क्या होंगे? ईसत विवृत से अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? ईसत विवृत। क्यों? क्योंकि आप श स स ह बोलते हैं तो थोड़ी सी आपको एनर्जी ज्यादा होती है पर मुंह बहुत नहीं खुलता, मतलब थोड़ा खुला हुआ। ईसत मतलब थोड़ा, विवृत मतलब खुला हुआ। तो थोड़ा जब मुंह खुलता है तो क्या हो जाएगा? ये ऊष्म वर्ण के लिए हो जाएगा। जब ये ऊष्म वर्ण की चर्चा करते हैं तो ईसत विवृत की बात होनी चाहिए। तो हो जाएगा ऊष्म वर्णों का जो अभ्यंतर प्रयत्न है ईसत विवृत है। ठीक, विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए एक ही बचा, आखिरी क्या बचा? समृत। 5-4 की बात हो गई। ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे किम? विवृतम, समृतम, नाद, संवार। तो देखिए आप यहाँ देख रहे हैं नाद और संवार ये दोनों अभ्यंतर में पहली बात परिगणित नहीं है, ये बाह्य प्रयत्न के हैं। अब बचा विवृतम, समृतम, तो यहाँ क्या भरा जाएगा? तो समृतम। क्या भरा जाएगा?
समृतम, जब भी अवर्ण रस्व अवर्ण की किस प्रक्रिया में, जब राम की सिद्धि वगैरह रूप वगैरह की सिद्धि होती है तो उस प्रक्रिया की दशा में अवर्ण का प्रयोग होता है और ये इसका प्रयत्न समृत माना जाता है। तो विकल्प भी हो जाएगा ह्रस्व अवर्ण से प्रयोग है समृतम। ठीक, ह्रस्व अ का प्रयोग करेंगे जब सिद्धि की प्रक्रिया में प्रयोग की दशा में तो समृत माना जाएगा। प्रयोग दशा में समृत प्रयत्न है। देखिए पूछा गया प्रयोग दशा में, किस दशा में, जब कोई चीज के प्रयोग करते हैं तो जब ह्रस्व अ होगा तब समृत होगा, कि ई उ का होगा तब समृत प्रयत्न होगा, कि सभी स्वरों का होगा, कि प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो हमने इसके पहले ही बताया ह्रस्व अवर्ण से प्रयोग है समृतम, तो ह्रस्व अ का होगा जब प्रयोग तो क्या हो जाएगा, समृत आभ्यंतर प्रयत्न होगा। केवल एक का, किसका, ह्रस्व अ का, केवल एक वर्ण का ही होता है और भी प्रयोग की दशा में होता है। तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उच्चारणावस्था या प्रयोगावस्था में ह्रस्व अ का आभ्यंतर प्रयत्न होगा। वही बात हुई, उच्चारणावस्था या प्रयोगावस्था में ह्रस्व अ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, समृतम। ठीक, विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। विवृतम स्वराणाम, बार बार बता रहे हैं, इस स्वरों का हो जाएगा अभ्यंतर प्रयत्न। ठीक, स्पृष्ट का से मत तक। ठीक, ईसत विवृत अंतस्थ का, किसका, ओ क्षम्यताम, विवृत है उष्म का, किसका, ईशत स्पृष्ट होगा तब अंतस्थ का, ईशत स्पृष्ट, ये किसका है, अंतस्थ का, अर्थात यह व र। ध्यान रखिएगा पांचों का हम लिख दे रहे हैं। स्वरों का आप जान गए, 9 स्वर आपके। समृत की बात हो गई, ह्रस्व अ, स्पृष्ट का सिमा, ईशत वृत्त की उष्म, मतलब तीनों श और ह। 5 हुए कि नहीं, क्या बचा, हाँ ठीक, 1 2 3 4 1 5। ठीक, तो ये 5 आपके आभ्यंतर प्रयत्न है। पांचों की चर्चा हो गई। देखिए आपको स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, विवृत, ईशत विवृत और समृत याद करने का भी बहुत अच्छा तरीका है। शुरू कहाँ से होगा, स्पृष्ट से। स्पृष्ट लीजिए, फिर इसमें ईशत मिलाइए, ईशत स्पृष्ट, फिर विवृत लीजिए, फिर ईशत मिलाइए, ईशत विवृत, फिर समृत, तो हो जाएगा स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, विवृत, ईशत विवृत, फिर समृत। ये 5 प्रकार के आपके अभ्यंतर प्रयत्न हैं, जिसमें यह भी बताया गया कि स्पृष्ट पहला है, उसमें क से म तक आएंगे, फिर आएगा ईशत स्पृष्ट, उसमें अंतस्थ वर्ण आएंगे य व र ल, फिर आएगा विवृत, विवृत में पूरे स्वर आएंगे, फिर आएगा ईशत विवृत जिसमें पूरे आपके क्या आएंगे, उष्म वर्ण, तीनों श और ह, फिर आता है अंतिम में समृत जिसमें केवल ह्रस्व अ की बात होगी, वो भी प्रयोग की दशा में। ठीक, पांचों हो गया, क्लियर हो गया। 5 प्रकार के आपके अभ्यंतर प्रयत्न थे जिसमें किसकी किसकी क्या बात हुई है, ये आपका क्लियर हो गया। आइए अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 5 आभ्यंतर प्रयत्नों का समूह। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, एक साथ मिल जाएगा। 5 आभ्यंतर प्रयत्नों का समूह है। संवार, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, विवृत, ईशत विवृत, समृत, विवार, नाद, घोष, अघोष, श्वास, उदात, अनुदात, स्वरित, श्वास, नाद। देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, विकल्प बी। क्यों, क्योंकि 5 अभ्यंतर के हैं। देखिए स्पृष्ट है, फिर ईशत स्पृष्ट है, विवृत है, फिर ईशत विवृत है, समृत है। तो ध्यान रखिएगा, स्पृष्ट याद रखिए, फिर ईशत मिलाइए, विवृत याद रखिए, फिर ईशत मिला दीजिए, फिर विवृत की तरह समृत भी है। ठीक, तो आपके ये अभ्यंतर प्रयत्न हो गए 5 प्रकार के। आइए हम लोग आगे चलते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ, तो देखिए 19वां प्रश्न हमारा क्या है, ईशत स्पृष्ट वर्ण कौन है। ईशत स्पृष्ट बताया क्या है, यवरल, शससह, अंग, याड़, न, म, आ, ई, उ, री। तो आपको पता है ईशत स्पृष्ट अंतस्थों के लिए क्या गया है, अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, यवरल। विकल्प क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ए। तो ध्यान रखिएगा, इसको गलत मत करिएगा। आगे देखिए, भट्टोजी दीक्षित के अनुसार अभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं। ये तो अच्छा सवाल है कि भट्टोजी दीक्षित के अनुसार कितने हैं, 2 3 4 5। बताइए कितने हैं, भट्टोजी दीक्षित ने कितने अभ्यंतर माने हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सी। कितने माने हैं, 4। इन्होंने 1 नहीं माना है। देखिए आपके और पाडरी ने
व्याकरण बनाया तो उन्होंने 5 माना था, पर इन्होंने 4 ही माना है। पर ऐसा सवाल तो मुश्किल है पूछना, पर अगर पूछता है तो आपकी जानकारी के लिए होना चाहिए कि भट्टोजी दीक्षित के अनुसार अभ्यंतर प्रयत्न केवल 4 हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे कौन सा प्रयत्न कहते हैं? अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, संवार प्रयत्न या स्पृष्ट प्रयत्न? क्या कहते हैं आप बताइए? मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे कौन सा प्रयत्न करते हैं? देखिए, मुख से जब वर्ण बाहर निकलते हैं, अभी तक भीतर की बात हुई थी, पूरे आभ्यंतर प्रयत्न की बात होती रही, भीतर 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 प्रयास होता रहा, लेकिन अब की बार कह रहे हैं कि वर्ण जब बाहर निकलते हैं और उस समय जो उच्चारण की चेष्टा होती है उसमें कौन सा प्रयत्न होता है? तो बाह्य प्रयत्न होता है। कैसा प्रयत्न? बाह्य। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा आपका, बाह्य प्रयत्न होता है। चिरंजीव बुलाई तब से। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा, बाह्य प्रयत्न के भेद हैं। बहुत अच्छा सवाल है कि पूछा जा सकता है, बाह्य प्रयत्न के भेद है, पूछा क्या जा सकता है? पूछा ही गया है। 5, 10, 11, 21 बाह्य प्रयत्न के 11 भेद हैं। कितने? 11। 11 मतलब 11। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अभी कुछ क्वेश्चन और हैं, कंप्लीट करा देते हैं। प्रयत्न का आज टॉपिक खत्म करते हैं, इसके बाद हम लोग कल से जो भी टॉपिक होगा हम बताएंगे, कल ही जो भी टॉपिक होगा लेके आएंगे। अभी देखिए आपके प्रयत्न की चर्चा हो रही थी, प्रयत्न, हाँ अब देखिए बाह्य प्रयत्नों का समूह है। प्रश्न क्या है? बाह्य प्रयत्नों का समूह है विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित या उपयुक्त सभी। क्या होगा? देखिए बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के बताए गए हैं? 11। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित सारे हैं, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। तो एक ही बार में आप पहले तो 11 को लिख लीजिए अगर आपको जरूरत हो तो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, जिससे आगे हम लोग जब पढ़ते चलेंगे तो ये बहुत बड़ा है, बताना मुश्किल होगा। अब 5 आपको अभ्यंतर बताया जा चुका है, अब की बार हम लोग पढ़ेंगे वाय। चलिए थोड़ा शीघ्रता भी करनी है क्योंकि सवाल ज़्यादा है। दूसरा प्रश्न है, हर्ष प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न होगा। ये आपका अगला प्रश्न होगा। हर्ष प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? संवार, नाद, घोष, श्वास, नाद, अघोष, नामा, श्वास, महाप्राण, उदात्त। आपको बताना है। देखिए हर्ष, शनाघो, लोग कहते हैं हर्ष शनाघो, ऐसा छोटा सा सूत्र बनाया गया या कह लीजिए ट्रिक है। तो देखिए श से क्या होगा? संवार, न से क्या होगा? नाद, घ से क्या होगा? घोष। तो हर्ष शनाघो या शनाघो हर्ष, अगर आपको लगे अच्छा तो ठीक है, नहीं तो आप अपने से भी याद कर लीजिए। हर्ष का हो जाएगा संवार, नाद, घोष। हम लोग कहते हैं शनाघो हसह। क्या? शनाघो हसह। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हर्ष प्रत्याहार का, खर प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? खर प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न आपको बताना है। श्वास, विवार और संवार, हर संवार, विवार और अल्प प्राण, श्वास, नाद और घोष, विवार, श्वास और अघोष। तो देखिए एक बात आप जानिए, खर प्रत्याहार, देखिए अभी इसके पहले बताया हमने हर्ष प्रत्याहार, तो आप पहले तो ध्यान कर लीजिए हर्ष प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आएंगे। प्रत्याहार आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे, अगर नहीं आता है तब आपको दिक्कत हो सकती है। और ऐसे ही आपको इकट्ठा करने के लिए प्रत्याहार दे दिया गया है। देखिए खर वर्ड है, क्या है? खर प्रत्याहार में जितने वर्ड आएंगे सबको किससे बोलेंगे? विवार, श्वास और अघोष। तो इसका क्या बनाया गया था? इसका क्या बनाया गया था? अरे कुछ बनाया गया था, ध्यान नहीं आ रहा। हम लोग बनाए थे शनाघो हसा बनाए थे, एक याद रखते थे जिससे और पता चल जाता, लेकिन इसका संवारा नादा घोषा नहीं, ये तो गलत हो जाएगा ना। विवार, श्वास, अघोष, चलिए हमें ध्यान आएगा तो हम बताएंगे। इसका भी हम लोग बनाए थे। 2 ऐसा बनाया गया था, इसके बाद जो भी मिलता था हम लोग पहचान जाते थे, लेकिन 2 का सूत्र ऐसा हो गया था जिससे इसी में सारे वर्ण समाहित हो जाते हैं। क्योंकि अगली बार खर प्रत्याहार थोड़ी पूछा जाएगा आपसे। ख मान लीजिए पूछा गया, ग पूछ लिया, या कभी आपसे ड पूछ लिया, तो आप प्रत्याहार जानते रहेंगे तो उस वर्ण को पकड़ लेंगे। जब आपको पता रहेगा कि विवार, श्वास, अघोष होता है तो आप कर लोगे। और अगर शनाघो हसा पता है तो हस प्रत्याहार में जितने भी आएंगे शनाघो से पता चल जाएगा कि संवार, नाद, घोष होगा। ऐसे विवार, श्वास, अघोष खर प्रत्याहार के हैं। ठीक, तो विकल्प डी आपके सही उत्तर हो जाएंगे। आइए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे।
महाप्राण वर्णों की संख्या है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, पूछा जाने वाला सवाल है। हो सकता है आपके लिए बहुत आसान सवाल हो, पर ये पूछा जाता है, इसलिए आपको पढ़ना है कि महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी है। 11, 12, 14, 18 कितनी है? 14 है। ठीक, कंफर्म। महाप्राण की संख्या 14 है, लेकिन आगे अल्प प्राण की नहीं बताएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि अल्प प्राण के अगले में प्रश्न में पूछा गया है। देखिए, अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? 14, 19, 21, 25, तो कितनी है? 19 है। तो अब ध्यान रखिए, महाप्राण कितने हैं? 14 हैं। अल्प प्राण कितने हैं? तो ये कभी मत भूलिएगा, क्योंकि सवाल पूछा जाता है। आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? 2 हैं। बहुत सही भैया। 5 हैं। वाह्य प्रयत्न कितने हैं? 11 हैं। जब प्रयत्न पूछेगा तब बताना है क्या? 2। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि प्रयत्न पूछा जाएगा 2, आभ्यंतर प्रयत्न पूछा जाएगा 5, वाह्य प्रयत्न पूछा जाएगा तो 11, और यदि अल्प प्राण पूछा जाएगा तो 19 और महाप्राण पूछा जाएगा तो 14। एक और चीज जान लीजिए कि महाप्राण वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण होते हैं। किसने? द्वितीय और चतुर्थ। एक वर्ग में 2 ही महाप्राण होते हैं, जबकि अल्प प्राण में 1, 3 और 5 होता है। तो याद रखिएगा, महाप्राण अगर आपको गिनती ना तो हर वर्गों के 2-2 वर्ण लेना है, वो भी कौन कौन से? दूसरा और चौथा। ऐसी अल्प प्राण पहला, तीसरा और 5वां, इसीलिए ये ज्यादा हो गया। ठीक, ये 19 हो गया। महाप्राण एक वर्ग में 2 होता है, इसलिए वो कम है 14। तो ध्यान रखिएगा, महाप्राण 14, अल्प प्राण 19, अभ्यंतर प्रयत्न 5 और बाह्य प्रयत्न 11। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 6वां प्रश्न है, वर्गों के प्रथम, तृतीय वर्ण और यण ध्वनियां हैं। अब देखिए, वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, और इसके साथ साथ क्या? यण प्रत्याहार। आपका ये कैसी ध्वनि है? तो अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त अभी बता दिए आपको। तो क्या होगा? अल्प प्राण। बताना तो नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, वर्गों का प्रथम, तृतीय और पंचम, इसके साथ है यण। क्या? अर्थात य, व, रल, ये चारों वर्ण। तो ये ध्यान रखिएगा, इतने वर्ण आपके अल्प प्राण होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ वर्ण और शल ध्वनियां। शल ध्वनियां ये क्या कही जाती हैं? अल्प प्राण, महाप्राण, स्वरित, उपर्युक्त सभी। तो ये महाप्राण हो जाएंगे। क्या? महाप्राण, क्योंकि ये दूसरा और चौथा प्लस शल। क्या? शल। तीनों श और ह, इतना आपके महाप्राण है। ठीक, और ये 14 होते हैं। कितने होते हैं? इनकी संख्या 14 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिस वर्ण को बोलने के लिए भीतर से कम वायु का प्रयोग होता है, वह कौन सी ध्वनि है? महाप्राण, अल्प प्राण, संवार की नाद। देखिए, जब हम जिस वर्ण को बोलते हैं भीतर से वायु का कम प्रयोग होता है तो अल्प प्राण है। क्या है? प्राण मतलब वायु, अल्प मतलब थोड़ा, थोड़ी वायु की बात होगी तो क्या हो जाएगा? अल्प। ये शब्दों से भी पकड़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, जिस वर्ण को बोलने में भीतर से अधिक वायु का प्रयोग हो तो वे वर्ण कहलाते हैं महाप्राण, अल्प प्राण, विवाह, श्वास। देखिए, अल्प प्राण मतलब थोड़ा वायु, महाप्राण मतलब बहुत ज्यादा वायु, तो क्या हो जाएगा? महाप्राण। जब भी ज्यादा की बात होगी तो महाप्राण, और कम की बात होगी तो अल्प प्राण की बात होगी। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, थ का बाह्य प्रत्यय होगा। अब चलिए देखिए, प्रत्याहार में आता है, किस प्रत्याहार में था आएगा? हर्ष में कि खर में? पक्का? खफ छठत चढ़ता कपे सत्सर हल, तो खफ छठत आ गया ना। तो अब बताइए क्या था? खर प्रत्याहार का है, इसीलिए कह रहे थे खर प्रत्याहार का जब आप जानोगे तो आप कर लोगे। तो क्या हो जाएगा? विवाह, श्वास, अघोष, अल्प प्राण के महाप्राण। ये भी ध्यान देना है, द्वितीय वर्ण है इसलिए महाप्राण। भाई दूसरा वर्ण है ना, त के बाद था दूसरा वर्ण है, तो क्या हो जाएगा? ये ना अघोष ये कि घोष है? देखिए, विवाह, श्वास, घोष, महाप्राण तो गलत हो गया। अच्छा, विवाह, श्वास, घोष, अल्प प्राण हो गया। चलिए ऑप्शन एक ही है। यदि मान लीजिए ऐसा आता विवाह, श्वास, अघोष, अल्प प्राण तो फंस जाते। महाप्राण क्यों होगा? क्योंकि द्वितीय वर्ण है। क्या है? विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। विवाह, श्वास, अघोष और महाप्राण, ये आपका थ वर्ण का वाह्य प्रयत्न हो गया और खर प्रत्याहार में परिगणित है। अगला प्रश्न है, ध का वाह्य प्रयत्न। अब ध कहाँ होता है पहले देखिए, हर्ष में आएगा ना, हैवरट, लड़, एमगणनम, झबे, घटधस। ठीक, तो आपको हर्ष प्रत्याहार में मिलेगा तो संनाघो, क्या बताए थे? सन्नाघो। तो आपको देखना सनाघो, और ये ध वर्ड चतुर्थ है। कैसा है? इसलिए महाप्राण होगा। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा कि नहीं?
आपको प्रत्याहार केवल इसलिए बताया गया कि हर्ष प्रत्याहार पता रहेगा तो आप एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से पकड़ लेंगे। तो स ना घो, अब देख लिए संवार, नाद, घोष और महाप्राण, तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आइए अगले प्रश्न, क्योंकि अभ्यंतर प्रयत्न तो बहुत आसान होता है पर थोड़ा सा बाह्य प्रयत्न में कठिनाई होती है। मुख के भीतर जो कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान है उनमें ऊर्ध्व भाग से बोले जाने वालों की स्वरों की संज्ञा होगी। ऊर्ध्व भाग मतलब ऊपर से जो बोले जाते हैं। कुछ ऐसे भी स्वर हैं या वर्ण हैं जो कहाँ से बोलते हैं, ऊपरी भाग से बोलते हैं। तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, विवार, ये स्वर की चर्चा हो रही, किसकी, स्वर की। कैसा स्वर, उदात्त स्वर होता है कि अनुदात्त स्वर के स्वरित स्वर की विवार होगा तो उदात्त होगा। क्या, उच्चई उदात्त, उच्चई ही रुदात्त सूत्र है। जब स्वर को ऊपर के भाग से बोलते हैं तो उसे उदात्त स्वर कहते हैं। हाँ, तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान के लिए निम्न भाग से उच्चरित स्वर, निम्न भाग मतलब नीचे के भाग से, अच की क्या संज्ञा होती है। जब हम ऊपरी भाग से बोलते हैं तो उदात्त संज्ञा होती है, और जब हम नीचे से बोलेंगे निचली भाग से, निचले भाग से, तो अनुदात्त संज्ञा होगी। क्या होगी, अनुदात्त। अनु मतलब देखिए अनुदात्त, उदात्त, ध्यान रखिएगा, निम्न की बात होगी या नीचे की बात होगी तो अनुदात्त, और जब ऊपर की बात होगी तो उदात्त संज्ञा हो जाएगी। तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि यहाँ की निम्न की नीचे की बात हो रही है। अगला प्रश्न देखिए, जहाँ उदात्त और अनुदात्त दोनों का समाहार होता है उस अच की क्या संज्ञा होती है। समाहार मतलब बराबर समान भाग से बोलते हैं तो वहां पे उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, संवार, स्वरित हो जाएगा। स्वरित समाहार, जब समाहार की बात आएगी तो हमेशा स्वरित संज्ञा होगी। क्या होगी, स्वरित संज्ञा होगी। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए, तीनों श का बाह्य प्रयत्न होगा। चलिए श श श, तीनों का बाह्य प्रयत्न क्या होगा, विवार, श्वास, घोष, महाप्राण। तो आपको ध्यान रखना है, तो क्या होगा, महाप्राण है। और बताइए, क्योंकि ये बताया गया शल, शल प्रत्याहार किसमें जुड़ा था, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आपको ये बताना ना महाप्राण के साथ साथ क्या होगा, विवार, श्वास, घोष, महाप्राण होगा, विवार, श्वास, अघोष, महाप्राण होगा, कि विवार, संवार, श्वास, महाप्राण होगा, कि विवार, श्वास, घोष, अल्प प्राण होगा। बताइए, देखिए आपको ये ध्यान रखना है, अल्प प्राण तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि शल को महाप्राण में गिना गया है। तो क्या हो जाएगा, बोलिए, विवार, श्वास, अघोष, महाप्राण, अघोष की घोष, पक्का। विकल्प बी बताइए आप लोग, विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण। तो महाप्राण को आपको देखना है क्योंकि महाप्राण में ही तीनों शल प्रत्याहार बताया गया है, और उसके बाद आपको देखना विवार, श्वास और अघोष। ठीक है, तो विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द का बाह्य प्रयत्न होगा। आप देखिए द किस प्रत्याहार में आएगा, द किस प्रत्याहार में आएगा, पहले देख लीजिए, हर्ष में कि खर में, किस में आएगा, हर्ष में आएगा, किस में आएगा, बोलिए, आप लोग को पता नहीं है, हैवरट, लड़, एमंगड़नम, झबे, गड़दस, जब, गड, दस, तो हर्ष में आएगा। तो क्या बनाए थे, सन आघो, क्या बताए थे, तो अब सन आघो ढूंढिए कहाँ है। अच्छा एक चीज और, द कौन सा वर्ण है, त, थ, द तृतीय वर्ण है तो अल्प प्राण होगा, स, ना, घो, अल्प प्राण। विकल्प ए ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, संवार, नाद, घोष और अल्प प्राण। क्यों, क्योंकि ये तृतीय वर्ण है और ये हर्ष प्रत्याहार में आता है, इसलिए संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण हो जाएगा। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, छ का बाह्य प्रयत्न क्या होगा, प्रयत्न नहीं है, नहीं गलत हो गया, अच्छा आगे चला गया, कोई बात नहीं। हाँ चलिए, प्रश्न है, छ से छाता का बाह्य प्रयत्न नहीं है। क्या नहीं है, बाह्य प्रयत्न नहीं है, ध्यान रखिएगा। विवार, श्वास, अघोष, नाद। अब बताइए छ किस प्रत्याहार में आएगा, खपा चढ़ता हो खर प्रत्याहार में। तो अब बताइए कि इसका बाह्य प्रयत्न कौन सा नहीं होगा, तीन तो होगा पर एक नहीं होगा, तो कौन सा, नाद। देखिए विश्वा, जो भी अपना बनाना चाहे तो ऐसे बन सकता है, विश्वा, वाह में ही अ ले लीजिए, विश्वा, अगर अ को चाहे तो अ जोड़ लीजिए तो हो जाएगा क्या, नाद। देखिए खर प्रत्याहार में आपका विश्वा हो गया तो विवार, श्वास और अघोष, तो आपका नाद। विकल्प डी क्या हो जाएगा, नहीं रहेगा। छप का बाह्य प्रयत्न नहीं है तो क्या नहीं है, नाद नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है, ज का बाह्य प्रयत्न नहीं है। 18वां मतलब क्या, कौन सा प्रश्न चल रहा है, 28 के 38, देख लीजिएगा, 38वां प्रश्न चल रहा है क्योंकि उधर 20 पढ़ाया जा चुका है, 22 पढ़ाया जा चुका है। ज का बाह्य प्रयत्न नहीं है, 40वां है,
हाँ, क्योंकि 22 पढ़ाया गया, 18वां इधर है, 40 हो गया। ज का बाह्य प्रयत्न नहीं है, तो ज को बताइए, ज कैसा वर्ड है? तृतीय वर्ड है कि नहीं? च छ ज। और किस प्रत्याहार में आता है? खर में आता है कि हर्ष में आता है? दो ही प्रत्याहार बताया गया ना, खर कि हर्ष, तो ये आएगा किसमें? खर में। तो क्या हो जाएगा? संवार नाद श्वास एक नहीं है इसमें। कौन सा प्रयत्न नहीं है? तो बताइए, संवार नाद घोष में से कौन सा नहीं होगा? नाद नहीं होगा कि श्वास नहीं होगा? सन्नाघो हसह, अब इससे भी हटा सकते हैं, सन्नाघो हसह से भी। तो देख लीजिए, सन्नाघो स क्या है? संवार है, नाद है, तो नाद होगा कि क्या होगा? पक्का? पक्का हो? क्यों? ऐसा तो नहीं गड़बड़ है? देखो, ज की बात हो रही है, ठीक। संवार नाद घोष होता है हर्ष में, ठीक। क्या सही है? अच्छा, चलिए, श्वास हो गया। क्या हो गया? हाँ, विकल्प सी सही उत्तर है। ज का बाह्य प्रयत्न क्या है? अच्छा, कौन सा नहीं है पूछा रहा है, तभी तो कंफ्यूजन है। ठीक ठीक, श्वास, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जब हम लोग पढ़ाते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं पूछ रहा कि है पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा, नहीं को ध्यान रखिएगा हमेशा। प्रश्न पढ़ते समय जब भी प्रश्न करिए तो 3 बार पढ़िए कि नहीं पूछ रहा है कि हाँ पूछ रहा है। बाह्य प्रयत्नों में गणना नहीं होती है। देखिए, 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्न हैं। अभी 11 आपको शुरुआत में बताया गया, तो उसमें आपको बताना है कौन किसकी गणना नहीं होती। तो आपको अभ्यंतर प्रयत्न कितने बताए गए? 5। कितने? 5। और बाह्य बताए गए कितने? 11। तो ये ध्यान रखिएगा। और आपको कितना क्या बताया गया था इसके पहले? प्रयत्न 2। प्रयत्न कितने बताए गए? तो आपको ये पता है कि इसमें 5 पता है क्या क्या था? स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत और समृत। तो अब इससे आपको पता चल गया, विकल्प मिल गया होगा, ईषद विवृत और समृत। ये 5 आपके अभ्यंतर हैं। अगर आपको ये पता है तो आप देख लिए, संवार, विवार, नाद और समृत। तो समृत किसमें समाहित है? अभ्यंतर प्रयत्न में, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। संवार, विवार, नाद आपका बाह्य प्रयत्न में तो है, पर समृत आपके अभ्यंतर प्रयत्न में, उसकी परिगणना अभ्यंतर में होती है, इसलिए डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अब चलिए पढ़िए। जश प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का बाह्य प्रयत्न होगा। किस प्रत्याहार? जश प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण है उनका बाह्य प्रयत्न होगा। तो क्या होगा बताइए? संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण, विवार, श्वास, अघोष, महाप्राण, संवार, नाद, अघोष, अल्पप्राण या विवार, श्वास, घोष, महाप्राण। तो ध्यान दीजिए, जश, अच्छा ये प्रत्याहार बदल गया है, तो बताइए क्या होगा? बोलिए। संवार, नाद, घोष और अल्पप्राण। अच्छा, अल्पप्राण भी देखिए, जश में क्या है? सब तृतीय वर्ण है, जब अगर द। तो अल्पप्राण पहले तो देख लीजिए 2 ही है, महाप्राण होगा नहीं, महाप्राण होगा नहीं। इसके बाद आप अपना ट्रिक निकालेंगे तो पता चल जाएगा। संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण जश में आएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। और इसमें जश प्रत्याहार में तृतीय वर्ण समाहित है। कौन कौन से? हर वर्ग का तृतीय वर्ण है, तो विकल्प आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न। अभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार हैं, अभी तो पढ़ाया जा चुका है, आपको बताया जा चुका है कि अभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार हैं 5, 4, 2, 3। अच्छा, ये आए हुए प्रश्न है, यूपी टेट में जो आए हुए प्रश्न है उसको भी हम लेकर चलते हैं कि आपको ये पता रहे कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार कितने हैं? 5। अच्छा, टाइम ज्यादा हो रहा है। अभ्यंतर प्रयत्न के 2 प्रकार नहीं है, 5 प्रकार हैं। हाँ, प्रयत्न के 2 प्रकार हैं, ठीक है। ये देखिए, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, ईषत स्पृष्ट प्रयत्न है। ईषत स्पृष्ट प्रयत्न है, तो किसका प्रयत्न है? स्पर्श व्यंजनों का बताया था कि अंतस्थ का, उष्म का, स्वरों का। ये पूछा गया प्रश्न, ध्यान रखिएगा। ईषत स्पृष्ट अंतस्थों का है। किसका है? जब ईषद विवृत पूछेगा तो उष्म वर्णों का हो जाएगा, ठीक। सल प्रत्याहार या तो सल प्रत्याहार कहिए, चाहे उष्म वर्ण कहिए, चाहे तीनों स और ह कहिए। स्वर का बताया गया था विवृत, स्वर का क्या बताया गया था? विवृत। और स्पर्श व्यंजन का क्या बताया गया था? स्पृष्ट, ठीक। विकल्प भी आपका सही उत्तर है। मेरे ख्याल से ये अंतिम सवाल था आपका। बस आज इतना ही। अब अगली कक्षा सर की है, आप लोग लगे रहिए, पढ़ते रहिए। 8 बजे तक कंटिन्यू क्लास चलेगी। निर्मोही सर भी आ गए हैं, सर भी आ गए हैं। बस आज इतना ही। नमस्ते संस्कृत है।